जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बिहार सिविल कोड का डेली तैयारी कर रहे हैं और हम लोग काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं अपने सिलेबस को ख़त्म करने में। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो देखिए। आपको हर एक वीडियो का नोट्स, सेट और PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त, मैंने कल जो टॉपिक पढ़ाया था आपको क्षेत्रफल, क्या पढ़ाया था मेरे दोस्त? क्षेत्रफल पढ़ाया था। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे दोस्त, बताइए? क्षेत्रफल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एरिया। यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे और इसका पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर पहला वीडियो देख लीजिएगा, वरना ये समझ में आपको नहीं आएगा। तो आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से मिल जाएगा आपको क्षेत्रफल, या आप वीडियो वाला लिस्ट में जाएंगे तो आपको क्षेत्रफल लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग सवाल बनाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, या तो मैं अंतिम में PDF तो आपको ग्रुप में भेज ही देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? अगर आप लिखना चाहेंगे तो मेरे साथ में लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। देखिए यहाँ कर रहा है एक आयतकार। आयत कैसे रहता है भैया? ईंट जैसा बताए थे ना। एक आयतकार मैदान की लंबाई, इसको नाम दे दीजिए ABCD, इसका नाम हो गया। कह रहे एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर, इसका कितना है? 20 मीटर है। उसके बाद में क्या है? चौड़ाई 10 मीटर है, ये इसको चौड़ाई बोलते हैं, तो इसका हो गया 10 मीटर। तो लंबाई कितना हो गया मेरे दोस्त? लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त? चौड़ाई बराबर 10 मीटर आ गया। अब क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन में, देखिए तो मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो कह रहा है भैया, तो मैदान यानी ये जो पूरा है एरिया, इसको क्या कहेंगे? मैदान को हम आयत कहेंगे। आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब जोर दिमाग पर डालने के प्रयास कीजिए। कल मैंने बताया था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना हम बताए थे मेरे दोस्त, लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई आपका कितना है? तो मेरे दोस्त लंबाई आपका है 20 मीटर और गुने चौड़ाई कितना है? 10 मीटर। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 20 दहा 200 मीटर XY, यही आपका आंसर हो जाएगा। है ऑप्शन में, देखिए है वही 200 वर्ग मीटर में दिया है। 200 वर्ग मीटर हो गया या 200 मीटर XY, यही हो गया आपका पहला सूत्र। ये समझ में आया? नहीं आया होगा तो पहले सूत्र जो बताए हैं कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण, वो जाकर देख लीजिए पहला वीडियो। ज़्यादा लंबा नहीं है, 10 मिनट का है, ठीक है? तो इतना समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसको लिखना है तो बना लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट करना होगा तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक आयत की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। अब ये इसमें भी देखिए, अब एक आयत की लंबाई 90 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर, ठीक है? 90 मीटर और 30 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो मेरे दोस्त, आयत का क्षेत्रफल अभी ना हम बताएं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है बताइए? तो लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई कितना है मेरे दोस्त? तो 90 है और चौड़ाई कितना है? तो 30 है। तो 9 3 27, तो 2700 मीटर स्क्वायर, यही होगा ना? यही ना होगा? सेम टू सेम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल निकालिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा तीसरा क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से है, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? अलग टाइप से है मेरे दोस्त, थोड़ा सा देखिए। इसमें क्या है, ज़्यादा अलग नहीं है। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 15 मीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी? समझ में आया? कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल, ये कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है। कितना है? 900 वर्ग मीटर है, यदि उसकी लंबाई 15 मीटर, ये दे दिया है आपका, लंबाई 15 मीटर है, तो उसका चौड़ाई, सॉरी, उसकी चौड़ाई 15 मीटर है। उसकी चौड़ाई 15 मीटर है तो लंबाई कितना होगा? यही नहीं कह रहा है। उसकी चौड़ाई 15 मीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी? तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ आपको दे दिया है आयत का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल दे दिया है।
और ये दिया है और ये नहीं दिया है, तो हम सेम टू सेम इसको निकालने के लिए लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त? लंबाई गुने चौड़ाई, कुछ नहीं है, ये तो हम ऐसे ही निकाल देंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि क्या होगा। देखिए ना, 15 छक 90, 60 हो गया आंसर, लेकिन हम ऐसे बना देंगे 15 छक 90, तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। देखिए अब आयत का क्षेत्रफल कितना है? 900, तो आयत का क्षेत्रफल हम 900 लिख दिए, ठीक है। 900 मीटर है ना, 900 वर्ग मीटर है। उसके बाद में क्या है? लंबाई, लंबाई कितना है? लंबाई x मान लो, और चौड़ाई कितना है? तो भैया 15 मीटर है, ठीक है, 15 मीटर है। अब कह रहा है कि यहाँ पर इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, और ये गुन्ना में है, तो हम x का मान निकालना हो तो क्या करते हैं? ये वाला नीचे चला जाता है और ये ऊपर हो जाएगा, तो 900 बटा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 15 छके 90, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 60 मीटर हो जाएगा। x बराबर 60 मीटर। देखिए तो आंसर है x बराबर 60 मीटर है, तो यही होगा। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जहाँ दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखने के लिए 120 आदमी 130 आदमी देखता है, लेकिन कमेंट 1 और 2 आदमी, लाइक 5 से 7 आदमी। बहुत अच्छा है, आप लोग भी अच्छा करते हैं, देखते हैं लेकिन किसी को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, अब देखिए वर्ग वाला सवाल आ गया। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, जैसे वर्ग कैसे होता है? ऐसे ही होता है ना, चारों भुजा बराबर होता है। इसका नाम भी दे सकते हैं ABCD, ठीक है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 2.4 मीटर है, इसको हम कहते हैं विकर्ण। कितना है? 2.4 मीटर है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 2.4 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो मेरे दोस्त, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बताओ जी क्या होगा? वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा? √2 गुने भुजा, यही ना होता है, √2 गुने भुजा, यहाँ गुना मान लीजिए। तो वर्ग के विकर्ण कितना है? 2.4, 2 क्या है? 4, सही है ना। उसके बाद में क्या होगा? √2 गुने भुजा, यानी 1 भुजा, ठीक है। अब हम 1 भुजा बराबर निकालेंगे तो क्या होगा बताइए? हम वर्ग के 1 भुजा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भुजा इक्वल टू 2.4 बटा √2 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है? इतना है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अब इसका क्षेत्रफल निकाल दिएगा, तो ये भुजा निकल गया, तो वर्ग के क्षेत्रफल जानते हैं ना क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा x² होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा x², यानी a(x²) मान लीजिए, चाहे x(x²) मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2.4 बटा √2 पर x² हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो 24 यहाँ कितना होगा? तो 576 हो जाता है, 576। और ये एक अंक के बाद में है, तो 24 गुने 24 2 अंक पे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दशमलव हो जाएगा। और ये रूट में है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त? अब इसमें यही कर सकते हैं कि भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 1 2 8 16, 2 8 16, यही होगा। आ जाएगा, मीटर में हो जाएगा आपका 2.88 मीटर। तो इसमें बताइए किसी को दिक्कत? क्या बाबू नहीं आ रहा है? कुछ दिक्कत? चलो ना। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आयत 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आयतकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। ये कह रहा है चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि खेत का क्षेत्रफल 432 वर्ग मीटर हो, तो उसका लंबाई तथा चौड़ाई में कितना अंतर है? अब इसमें कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। पहले देखिए, एक आयतकार खेत की लंबाई कर रहे हैं, तो लंबाई मान लीजिए x, तो चौड़ाई कितना कह रहा है भैया? चौड़ाई कितना कह रहा है? 3/4 कह रहा है ना, तो ये क्या हो जाए? x के 3/4, x गुने 3/4। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल, क्या कह रहा है? अब इसलिए इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे आयत का, तो आयते होगा क्योंकि इसका
अधिक हो जा रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई तो क्या होगा, x गुने चौड़ाई कितना है, x गुने 3/4। अब आयत का क्षेत्रफल कुछ दिया है, देखिए तो 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है, एक आयतकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि खेत का क्षेत्रफल 432 वर्ग मीटर हो तो यहाँ क्षेत्रफल कितना है 432 वर्ग मीटर हो, तो x में गुना करेंगे तो x² 3 से, तो 3x² इज बटा 4। अब इसको हम क्रॉस गुना कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं 432 गुने 4 बराबर 3x²। अब हम x² का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही निकाल देते हैं, 3 आ जाएगा इक्वल टू x²। ठीक है, एक और लाइन लिखना पड़ता है लेकिन वही निकाल दिए। अब काटो तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 144 आया। अब क्या लिखेंगे, x² इक्वल टू 144 गुने 4, 144 गुने 4 लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे भैया, अब कुछ नहीं करना है। अब ये x² है, x² हटाएंगे तो क्या होगा, उस पर रूट चढ़ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, √अंडर 144 गुने 4, रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 12 गुने 2, तो 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, 24 आ जाएगा। अब x का मान आ गया आपका 24, यहाँ देखिए x का मान क्या हो गया 24। अब यहाँ जो चौड़ाई है तो हम क्या लिखेंगे 24 गुने 3/4, तो 4 छक 24, तो 36 के 18, तो यहाँ 24 हो गया, ये 18 हो। अब इसका अंतर ही नु कर रहा था लिखाने के लिए, तो मीटर हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में कितना अंतर है, तो 24 में से 18 घटाएंगे, अंतर बराबर क्या हो जाएगा, अंतर बराबर क्या होगा 24 माइनस 18 क्या हो जाएगा भैया 6। यही तो 6 आपका आंसर आएगा, 6 मीटर कितना हो जाएगा, 6 मीटर आपका अंतर हो जाएगा। ठीक, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। ठीक है, अभी इसमें समझ में आया कि फिर से समझा दें। देखिए लंबाई कह रहा है x मीटर, इसके चौड़ाई के 3/3 4 गुना है, तो x क्या होगा 3/4 हो जाएगा। अब इसका आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई x हो गया और चौड़ाई x गुने 3/4 हो गया। ठीक, अब इसको हम गुना किए तो 3x² हो जाएगा, और यहाँ 432 आयत का क्षेत्रफल आपको सवाल में दिया है। अब इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर दिए तो इधर आ गया, x का मान निकाले तो इतना आया 144 गुने 4, तो x का मान यहाँ पर वर्ग हटाएं तो यहाँ रूट चढ़ गया, उसका मान आ गया 24। अब अंतर कह रहा है तो निकाल दीजिए। चलिए 5 नंबर हो गया। आगे देखते हैं, फिर किसी प्रकार की समस्या होगा तो बताइएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल कह रहा है, 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या है। तो महाराज कुछ नहीं है, क्षेत्रफल बराबर क्या दे रहा है, क्षेत्रफल बराबर 30 वर्ग मीटर, कितना है 30 वर्ग मीटर, और लंबाई कितना दे रहा है, लंबाई 6 मीटर, लंबाई कितना दे रहा है भैया, लंबाई दे रहा है 6 मीटर 30 वर्ग मीटर। ठीक है, 30 वर्ग मीटर, यहाँ दे रहा है 6 मीटर, और चौड़ाई क्या दे रहा है x दे रहा है, चौड़ाई बराबर x मीटर। अब क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल की आयत के क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल है, हाँ सही है, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए करा है, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई, यही नहीं होगा भाई। तो क्षेत्रफल कितना है 30, यहाँ लंबाई कितना है 6 गुने x, तो यहाँ से काट ना दीजिए, 6 × 5 = 30, तो x इक्वल टू क्या आ गया 5, यही 5 मीटर होगा, है क्या 5 मीटर। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है ना। कल या परसों में वाईफाई लग जाएगा तो हम लोग लाइव आने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से कौशल्या पुस्तकालय निःशुल्क पुस्तकालय में वाईफाई लगने जा रहा है, और लग जाएगा तो हम लोग लाइव भी आकर पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में भी समस्या होता है, यहाँ नेटवर्क बहुत कम रहता है, उसके बाद आप लोगों का साथ बहुत कम मिलता है, क्योंकि आप लोग देखते तो ज़्यादा है लेकिन किसी को शेयर या लाइक चाहे कमेंट ये सब कुछ नहीं होता है, इसलिए थोड़ा संबंध छोटा भी होता है। लेकिन कोई बात नहीं है, मेरा काम है पढ़ाना, आप बस पढ़ लीजिए, देख लीजिए, लाइक कमेंट से मतलब भी नहीं है। लेकिन वो होता है कि आप लोग करेंगे तो दूसरा भी कहेगा कि हाँ भैया यहाँ जुड़ना चाहिए हमको, यहाँ जुड़ेंगे, वहाँ जाकर रहकर पढ़ेंगे भी तो उसको
बेनिफिट हो सकता है। आप एक दूसरे को बताएंगे तभी ना उसको बेनिफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप अपना स्वार्थ देखते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।